हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी बैंकिंग। आज के वीडियो का टॉपिक है इंडियन ओवरसीज बैंक पर्सनल लोन स्कीम। दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक पर्सनल लोन स्कीम पे हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, बट लेटेस्ट आईओबी ने पर्सनल लोन स्कीम में कुछ चेंजेस किए हैं। आज के वीडियो में हम पूरी स्कीम को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद दिस चेंजेस। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट जितने भी बैंक्स इंडिया में अवेलेबल हैं सबके लोन स्कीम पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाती हैं। आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो एक बार रिलेटेड वीडियोस को देख लें और बेस्ट स्कीम को चूज कर लें। इससे डेफिनेटली आपको काफी बेनिफिट होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक पर्सनल लोन स्कीम के बारे में। इंडियन ओवरसीज बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सिक्योरिटी क्या है, मार्जिन क्या है और आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर पर्सनल लोन प्लान कर रहे हैं तो एक बार हमारे चैनल पे पर्सनल लोन की प्लेलिस्ट पे विजिट कर लें और उस पर अवेलेबल जितने भी वीडियोस हैं उनको देख लें और बेस्ट स्कीम को चूज कर लें। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल लोन स्कीम पर्पस की। अपनी किसी भी लेजिटिमेट फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन हो, ट्रैवलिंग हो, हॉलीडे हो या कोई भी आपकी लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट हो सकती है। मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इवन कि आपने किसी रिलेटिव से को पैसे लिए हैं ब्याज पे, जिस पे आप बहुत ज़्यादा ब्याज या इंटरेस्ट भर रहे हैं, उसको चुकाने के लिए भी आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो पैसा सीधा कॉलेज को जाता है, कार लोन लेते हैं तो पैसा सीधा डीलर को जाता है। बट पर्सनल लोन में आपको लिबर्टी है, आप अपनी मर्जी से किसी भी काम के लिए पैसा यूज कर सकते हैं। वैसे तो आप एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन ले सकते हैं, बट कई बार होता है हम डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं या टाइम से हमारा काम नहीं हो पा रहा। इवन कि होम की रिपेयर रेनोवेशन के लिए भी हम पर्सनल लोन के प्रोसीड्स को यूज कर सकते हैं। इसीलिए ये मोस्टली लोगों का फेवरेट लोन है, इजिली मिल जाता है विदाउट एनी सिक्योरिटी और पैसा आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इंडिया में अगर आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप किसी भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में सब तरह के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉल करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, सेंट्रल पीएसयू के हो, स्टेट पीएसयू के हो या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, तो वो सारे इसमें फॉल करते हैं, चाहे उनका सैलरी अकाउंट आईओबी के साथ है या नहीं है, वो सब इस कैटेगरी ए में फॉल करते हैं। उसके बाद कैटेगरी ए में वो लोग भी फॉल करते हैं जिनके इंस्टीट्यूशन में आईओबी की ब्रांच है और आईओबी के ब्रांच का नाम उनके इंस्टीट्यूशन से ही है और उनकी सैलरी जो है वो क्रेडिट होती है आईओबी में। ये सब कैटेगरी ए में फॉल करते हैं। दूसरा है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी उन एम्प्लॉयज के लिए जो प्राइवेट फर्म्स में काम करते हैं, एमएनसीज में काम करते हैं और उनकी सैलरी लास्ट 6 मंथ से आईओबी में आ रही है, ये सब कैटेगरी बी में फॉल करेंगे। तीसरी कैटेगरी है कैटेगरी सी। प्राइवेट फर्म्स के और एमएनसीज के एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी आईओबी में नहीं आ रही, वो सब कैटेगरी सी में फॉल करते हैं। इन सब के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, अलग अलग क्वांटम रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी ए के लोन क्वांटम के बारे में। लोन क्वांटम की बात करें तो 20 टाइम्स ऑफ सैलरी। अगर आप कैटेगरी ए में फॉल करते हैं तो 20 टाइम्स ऑफ योर सैलरी, जितनी आपकी सैलरी उसको 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना मैक्सिमम लोन आपको दिया जाएगा। और 15 लाख का कैप रखा गया है, वो तीनों कैटेगरीज के लिए है। 15 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम सीलिंग 15 लाख की है। बाकी अगर आप कैटेगरी ए में है तो अपनी सैलरी को 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना मैक्सिमम लोन आपको मिलेगा। कैटेगरी बी, प्राइवेट फर्म्स के एम्प्लॉय या एमएनसी के एम्प्लॉय जिनकी सैलरी आईओपी के पास आती है, उनके लिए 15 टाइम्स ऑफ सैलरी को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना मैक्सिमम लोन मिलेगा। कैटेगरी सी के एम्प्लॉयज, प्राइवेट फर्म्स के एम्प्लॉयज और एमएनसी के एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी आईओपी के पास नहीं आती है, उनके लिए है 10 टाइम्स ऑफ सैलरी को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना मैक्सिमम लोन आपको मिल सकता है। इसके बाद में बात करेंगे लोन डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट रहता है आपका केवाईसी। केवाईसी में वैलिड एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड जो है वो मस्ट है, क्योंकि उसी से आपका सिविल रिपोर्ट जनरेट किया जाता है। उसी से बैंक को पता चलेगा कि अगर आपने कोई लोन लिए थे तो आपने किस तरह से रिपे किए थे। बट आपकी सिबिल में कोई भी एनपीए या बैड लोन नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सिबिल में कोई भी एनपीए या बैड लोन होगा तो कोई भी बैंक आपको लोन देने से मना कर सकता है। उसके बाद में इनकम प्रूफ, जो कि डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे, क्योंकि ये लोन सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए है तो सैलरी स्लिप देनी होगी लास्ट 3 महीने के लिए।
लास्ट 3 मंथ्स की आपको सैलरी स्लिप प्रोवाइड करनी है। उसके साथ में लास्ट 2 साल के फॉर्म 16 की कॉपी भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। इसके अलावा आपको अपने सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट देनी होगी लास्ट 6 मंथ की। अगर आपका अकाउंट आईओबी के साथ है तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। बस इतनी सी डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोड्यूस करनी है। उसके बाद में आपसे फॉर्म भराया जाएगा, आपके 2 लेटेस्ट फोटोग्राफ लिए जाएंगे, केवाईसी फॉर्म भराया जाएगा अगर आप न्यू कस्टमर हैं, और आपका लोन जो है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस और बहुत ही सरल सी डॉक्यूमेंटेशन आपसे डिमांड की जा रही है। इंडियन ओवरसीज बैंक पर्सनल लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंडियन ओवरसीज बैंक के पर्सनल लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कैटेगरी वाइज है। कैटेगरी ए, बी, सी, जो मैं तीनों कैटेगरीज आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तीनों कैटेगरीज के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पहले कैटेगरी ए की बात करें तो जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था आज से 2-4 दिन पहले, दैट वाज 10% और अभी हो चुका है 0.40 बढ़ने के बाद 10.40%। कैटेगरी बी के लिए था 10.50% जो कि अभी बढ़ के हो चुका है 10.90%। और कैटेगरी सी के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 11% था जो कि बढ़ के अभी हो चुका है 11.40%। ये तीनों कैटेगरीज का प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट जो बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक पर्सनल लोन सिक्योरिटी। लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, तीनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग सिक्योरिटी नॉर्म्स बनाए गए हैं। अगर आप कैटेगरी ए में फॉल करते हैं तो आपको जस्ट ईसीएस मैंडेट देना होगा या पोस्ट डेटेड चेक देने होंगे या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगानी होगी अपने अकाउंट में। इन तीनों में से एक चीज आपको करनी है, बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। टेकिंग देनी अपने एम्प्लॉयर से लेके कि आपकी जो ईएमआई है आपकी सैलरी से काट के भेज दी जाए। और कैटेगरी सी को एक थर्ड पार्टी गारंटर प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसकी सैलरी कम से कम इतनी होनी चाहिए, जिसकी सैलरी कम से कम एप्लीकेंट के इक्वल होनी चाहिए। अगर एप्लीकेंट से सैलरी कम है तो 2 गारंटर प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिनकी सैलरी दोनों की मिला के एप्लीकेंट के सैलरी के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इंडियन ओवरसीज बैंक पर्सनल लोन स्कीम में आपको रोल ओवर फैसिलिटी भी दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लोन लिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक से पर्सनल लोन लिया है, आपने उसका 50% रीपेमेंट कर दिया है। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का लोन लिया था, 5 लाख दे दिया और 5 लाख आउटस्टैंडिंग है। उस टाइम में आप दूसरे लाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप दूसरे लोन के लिए अप्लाई करेंगे उसका जब डिस्बर्समेंट होगा उसके प्रोसीड्स में से सबसे पहले आपको फर्स्ट लोन क्लोज करना होगा, क्योंकि एट ए टाइम आप 2 लोन नहीं रख सकते। और बट ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसमें भी रिलैक्सेशन है। उनकी रीपेमेंट अगर 30% हुई है, 10 लाख का लोन लिया है, 3 लाख 30% के हिसाब से 3 लाख की रीपेमेंट हो चुकी है, 7 लाख बाकी बचा है, तो वो सेकंड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन सेम है कि सेकंड लोन से फर्स्ट लोन को पे ऑफ किया जाएगा और बाकी बचे जो पैसे वो यूज कर सकते हैं। ये एक अच्छी फैसिलिटी। अगर आपको थोड़े टाइम के बाद ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप रोल ओवर फैसिलिटी का भी फायदा उठा सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक पर्सनल लोन स्कीम डिसबर्समेंट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था बहुत ही सिंपल है। सारा पैसा जितना भी आपको सैंक्शन किया जाएगा पूरा का पूरा आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा। आप अपनी मर्जी से अपनी सहूलियत के हिसाब से उस पैसे को यूज कर सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक पर्सनल लोन स्कीम चार्जेस। इंडियन ओवरसीज बैंक के पर्सनल लोन के जो प्रोसेसिंग चार्जेस है अप टू 5 लाख है 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट और अबव 5 लाख है 0.75% ऑफ द लोन अमाउंट। तो जितना आपका लोन अमाउंट है उसी के हिसाब से आपके चार्जेस लिए जा रहे हैं। और बहुत बार वेवर भी होता है, हम टाइम टू टाइम अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म करते रहते हैं। इसके अलावा आपकी स्टेट में जो भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है वो भी आपको भरनी पड़ सकती है। और इसके अलावा आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। पर्सनल लोन में चार्जेस जो है बाकी लोन से थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि बाकी लोन्स में आपको और भी खर्चे उठाने पड़ सकते हैं, बट इसमें आपको जस्ट स्टैंप ड्यूटी देनी है और प्रोसेसिंग चार्जेस देने हैं, जिसपे आपको कई बार वेवर भी मिल जाता है। तो दोस्तों ये था इंडियन ओवरसीज बैंक पर्सनल लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर